हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरी बेटी मान्या, और ये इसका गरबा का लुक है तीसरे दिन का। उस दिन हम लोग नहीं गए थे, सिर्फ मान्या ही गई थी। तो कुछ इस तरीके से उसने पहना हुआ है। तो काफ़ी खुश लग रही थी क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी इस बार गरबा खेलने की। और उसकी ज्वेलरी वगैरह मैंने सारी ही ला दी थी क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मुझे ये पहनना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा करने की तैयारी। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और आज है हमारे यहाँ नवमी। तो नवमी की पूजा करने हम दोस्तों जा रहे हैं मंदिर, और उसके बाद हमें कहीं जाना है। तो इसी ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सुहाग वगैरह का सामान ले लिया है, ले लूँगी, मतलब ले लिया है। और फिर माता को चढ़ाने के बाद जागेश्वरी माता मंदिर है हमारे यहाँ का, ये ग्वालटोली मंदिर है हमारे घर से थोड़ी ही दूर है। तो हम लोग पैदल ही आते हैं। और तो दोस्तों कुछ इस तरह की पूजा होती है। तो दोस्तों हम और हमारा बेटा शिवांश और हमारी भतीजी कंचन और मैं तीन ही लोग आए थे मंदिर। और हमारे हस्बैंड जी मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं, तो उन्हें मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ कि आप चलें, और मुझसे जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। तो वहाँ माता को सुहाग और सामान मैंने चढ़ा दिया है। और सुहाग सामान चढ़ा के अब यहाँ पर अगरबत्ती लगाने के बाद यहाँ पर शिवांश ने नारियल भी फोड़ दिया था। तो आज हमारे यहाँ नवमी मनाई जा रही है और हमारा है छुट्टी का दिन। और कल से 1 तारीख से 4 तारीख तक की भी 3 तारीख तक की भी छुट्टियाँ हमारी लगी हुई हैं। तो दोस्तों सुकून है थोड़ा सा। और अगर आज छुट्टी नहीं होती तो हमें बहुत ही जल्दी पूजा करके स्कूल जाना होता। तो आज थोड़ी सी राहत मिल गई है छुट्टी के कारण। तो घर के सारे काम लगभग हमारे हो गए थे, और हम पूजा का सामान का बनाकर और मंदिर आ गए थे। तो दोस्तों कहीं कहीं पर आज अष्टमी मनाई जा रही है और कहीं नवमी मनाई जा रही है। और जवारों के अनुसार आज नवमी का दिन है। तो पहले तो मेरा 1 तारीख को नवमी की पूजा करने का विचार था, लेकिन सब लोग कर रहे थे और जवारों के अनुसार आज ही नवमी मनाई गई थी। तो फिर हमने भी आज ही पूजा कर ली, इसलिए हम थोड़े से हो गए थे लेट। और यहाँ का हमारा मोती मंदिर है जो हमारे इस इलाके में एक ही है। तो यहाँ पर भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं हर बार। और अब दोस्तों सारी जगह पूजा करके यहाँ सामने एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर भी हम पूजा कर लेंगे दोस्तों।
अब हम आ गए थे दोस्तों जागेश्वरी माता मंदिर। तो यहाँ पर हमने सुहाग और श्रृंगार का सामान ले लिया है और हम अंदर पहुँच गए हैं। और काफ़ी लेट हो जाने के कारण आज हमें काफ़ी सुकून से पूजा करने को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज बिल्कुल कम ही भीड़ है, क्योंकि एक तो कल है नवमी, दूसरा है किए और वहाँ पर सुहाग का सामान चढ़ाया और जो भी पूजा थी वहाँ पर की। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो सभी जगह मैंने पूजा की दोस्तों। तो आप भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के। और यहाँ शिवलिंग भी है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान है। तो यहाँ पर सभी जगह मैंने पूजा करके, और आज हमें घर की पूजा भी है आज ही। तो घर पे जो बड़ी पूजा होती है वो आज ही है, तो उसमें कि घर की पूजा करने के बाद ही हम एक जगह हमें जाना भी है दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि दोस्तों अब हम कहाँ जाने वाले हैं। तो शिवांश भी दोस्तों बहुत ही कम मंदिर आता है, लेकिन आज वो आ गया। हमने कहा चलो, तो वो स्कूटी से आया है, कहने लगा चलो मम्मी। हमने कहा नहीं, हम तो पैदल ही जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। आप भी जगह जगह हमारे यहाँ मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ सारी पूजा करने के बाद हम पहुँच गए थे दोस्तों घर। तो घर पे भी हमने पूजा की, और पूजा करने के बाद हम निकल पड़े हैं कहीं के लिए। तो घर की पूजा करने के बाद हम निकल चुके हैं दोस्तों अपने मायके के लिए, क्योंकि वहाँ पर है आज कन्या भोज। और कन्या भोज तो हम भी कराते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाया। और दोस्तों हमारा तो ये मानना है कि सबसे बड़ा कन्या भोज का पुण्य तो यही होता है कि जो हमारी बेटियां हैं उनको शिक्षित बनाओ और उनकी ख्वाहिशें पूरी करो। तो हम आ गए थे अपने मायके। और ये देखिए हमारी गाय बंधी हुई है। यहाँ पर हमारा पुराना घर है, और हमारे साथ मान्या के पापा और शिवांश आया है। कंचन भी वहीं थी, तो वो भी आ गई थी, ये छोटा सा बछड़ा। तो यहाँ पर सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो अब हम आ गए थे दोस्तों घर। तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी। ये हमारे भैया की बेटियां हैं तीनों, और घर में दोस्तों बेटियों से ही चहल पहल होती है। बहुत अच्छा लगता है घर में, मतलब रौनक रहती है जब बेटियां रहती हैं। तो कन्या भोज तो हमें कराना ही चाहिए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा पुण्य यही है कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी ख्वाहिशें पूरी करें दोस्तों। और हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हमारी बेटियों की ख्वाहिशें मायके में ही पूरी हो जाए। ससुराल का किसी ने नहीं देखा कि भाई को किसको कैसा ससुराल मिलता है। तो ये मेरी मम्मी है, और भाभी पूड़ियाँ तल रही थी और मम्मी बना रही थी। और ये हमारा मायके वाला घर भी दोस्तों कंप्लीट हो गया है, फुल कंप्लीट है। पेंट वगैरह कलर वगैरह हो गया है। और पिछले हमने रक्षाबंधन के ब्लॉग में दिखाया था आपको कि अभी कुछ काम चल ही रहा है। तो यह आज बिल्कुल कंप्लीट है। तो भाभी ने सोचा कि चलो कन्या भोज करके और किचन वगैरह का ये उद्घाटन हो जाएगा, तो सब यहाँ पे अपना किचन चालू कर देंगे। तो किचन की पूजा भी दोस्तों हो गई, और नया चूल्हा भी लिया हुआ है कल। तो यहाँ किचन वगैरह की पूजा तो भाभी ने कर दी होगी। और शाम के बज रहे हैं दोस्तों 5, और हम घर के काम सारे करके आ गए थे, और हमें निकलना भी है अभी, मतलब आज ही। तो यहाँ का हम करवा के फिर जाएंगे कन्या भोज करवा कर। तो हमें मायके और ससुराल दोनों ही देखने होते हैं दोस्तों, काफ़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। और ये हमारे छोटे भैया, और यहाँ पर सभी छोटे भैया ही रहते हैं। और ये भाभी बना रही थी पूड़ियाँ, तो फिर इशिका तलने लगी है। और दोस्तों लड़कियों को हर चीज़ में हमें परफेक्ट करना चाहिए। घर के काम हो चाहे बाहर के, चाहे शिक्षा हो,
तो क्या है, लड़कियां कभी भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाती है। तो इसी का पूरियाँ तल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम तल लेते हैं। तो मैंने कहा इसिका से कि भाई तुम बाहर का कुछ देख लो, मैं तल लूँगी यहाँ पर पूरियाँ। और चूल्हे पर भी मैं खाना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं ये देखिए होता कि भाई चूल्हा है ये कुछ है, मेरे हर यहाँ आई प्रकार हुई से है मैं बुआ काम जो कि कर पूड़ी लेती बना हूँ। रही हैं। कन्या भोज है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये चूल्हा है, ये गांव का है, ठीक है। ये ऐसे गांव पे चूल्हे होते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर कन्या को खाना खिलाया, खीर पूड़ी थी, सब्जी थी दोस्तों। और ये केला और भाभी ने प्लेट्स बांटी हुई थी बच्चियों के लिए। तो वो पैर पड़ती जा रही थी सभी के लिए, प्रसाद बांटती जा रही थी। और भैया भी साथ में उनकी हेल्प कर रहे थे, और मम्मी बेल रही थी पूड़ियाँ। तो सब लोग होते हैं दोस्तों फैमिली में, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और मैं भी थोड़ा बहुत जितना बन रहा था मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। बाकी इस बार मैंने कन्या भोज नहीं करवाई हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अब देखते हैं जब हो पाएगा, जब जिस चीज़ का समय आता है तो तभी हो पाता है। तो यहाँ पर ये हमारे छोटे भैया हैं जो यहाँ गांव पर ही रहते हैं, और यहाँ इसी का लगा रही थी सभी कन्याओं के लिए महावर। तो कन्या भोज तो हो चुका था, लगभग शाम के बज गए थे, 7 बज गए होंगे। और यहाँ पर मेरे चाचा पापा और जो भैया लोग थे उन्होंने खाना खाया। और ये मेरे पापा हैं और ये मेरे चाचा हैं। मेरे मतलब 4 भाई हैं मेरे पापा। तो चारों भाई यहाँ पर खाना खा रहे थे, और जो भैया लोग थे वो भी खा रहे थे। और इसके बाद दोस्तों शाम हो चुकी थी, और यहाँ पर मान्या की चल रही थी मस्ती। तो सामने ये जो वॉलपेपर लगा वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मतलब ऑनलाइन बुलवाया होगा यशराज ने। और मान्या तो दोस्तों यहाँ 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए आई हैं, क्योंकि उस दिन उसकी अभी लगी हुई हैं छुट्टियाँ लगभग 10 दिन की। तो कहने लगी मैं मामा के यहाँ 2-3 दिन रुक के जाऊँगी। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने बाद में खाना खाया, कहीं निकल गए थे वो। और ये हमारा दीदी का लड़का सोनू है। फिर हम सब ने खाना खाया यहाँ पर रात के लगभग 8 बजे। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ हमारा आज का ब्लॉग रहा। तो पूरा दिन व्यस्तता भरा निकल गया, मतलब घर के कामों से लेकर यहाँ भी कुछ ना कुछ चलता ही रहा। तो सब लोगों ने यहाँ पर भाभी लोग हैं, मेरी चाची हैं, उनकी बहुआँ हैं, बेटियाँ हैं, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ घर के ही लोग थे। और उद्यापन तो करना था घर का, लेकिन कुछ कारणवश अभी नहीं कराया है, फिर बाद में देखेंगे। तो हम अब यहाँ खाना खाने के बाद दोस्तों अब हमारी है जाने की तैयारी। और ये लगती है मेरी बहू, मतलब मेरी मौसी की बहू। तो ये मेरी मम्मी मतलब कह रही थी कि मुझे इस तरीके से खड़े हैं तो कैमरा में मत लाओ।
और ये मेरी मोहल्ले की चाची वगैरह हैं। तो सबने खाना खाया दोस्तों। अब हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए और लगभग 9 बजे हम पहुंच गए थे बीना। और आज अष्टमी नवमी दोनों हैं तो जगह जगह आरतियाँ चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था यहाँ रास्ते का। तो 8 साढ़े 8 पे निकले और 9 बजे हम पहुँच गए थे अपने यहाँ। जो हमारी कॉलोनी में देवी जी रखी हुई हैं वहाँ के हमने दर्शन किए, वहाँ आरती चल रही थी, पर पहुँचे घर। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते